उमर के सामने आता है, जेब से एक पोटली निकालता है, उमर के हाथ में देता है। उमर पोटली खोलते हैं, देखते हैं कि अंदर से कंगन निकलते हैं। कहां से लाए हो? किसरा बादशाह के कंगन हैं। मैंने कहता था सारा नहीं आया, मैंने कहता था सारा नहीं आया, तुझे मेरी गल ही नहीं समझते। मैंने कहता था सारा नहीं आया, किधर है? सुराका बुलाओ। सुराका आए। सुराका, अल्लाह के नबी ने सफरे हिजरत में तो इससे वादा किया था ना किसरा के कंगन होगा, ले आज किसरा के कंगन तेरे हाथ में है। हाँ, फिर अदी तीसरी बात करते हैं। फरमाया दो बातें अपनी आंखों से मैंने देख ली हैं। तीसरी बात रसूलुल्लाह ने फरमाई थी, और खुदा की कसम मुझे उन देखी हुइयों से ज्यादा यकीन है कि वो भी पूरी होगी। तुम में से जो जिंदा रहेगा अपनी आंखों से देखेगा। और जिन्होंने अदी से ये बात सुनी उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। दौर आया आता है उमर इब्न अब्दुल अजीज का। कौन है? सानी उमर कहलाते हैं, दूसरा उमर। कौन है? जिसकी हुकूमत 30 महीने चलती है, जहर दे के शहीद कर दिए जाते हैं। 2.5 साल हुकूमत की है और फोत हुए हैं। तो चरवाहा जंगल में बकरियां चरा रहा है, पहाड़ों पे जंगलों में। भेड़िया उसकी बकरी को चीर फाड़ देता है। चरवाहा चिल्लाता है उमर फोत हो गया, उमर फोत हो गया, उमर फोत हो गया। अरे तुझे कैसे पता चला उमर फोत हो गया? कहा 2.5 साल हो गए हैं, भेड़ियों की मेरी बकरियों से बड़ी दोस्ती थी, कभी किसी भेड़िए ने बकरी पे हमला नहीं किया था, मुझे तो डर ही नहीं रहा था कभी भेड़िए का। आज भेड़िया मेरी बकरी पे हमला आवर हुआ है, उमर फौत हो गया है। दुनिया ने देखा वाक़िअतन उमर इब्न अब्दुल अजीज फौत हो गया था। उमर का दौर आता है, उमर हर बंदे के दिल को ऐसा भर देता है, दिल कनाअत से ऐसा भर जाता है कि फिर सुबह को एक बंदा सोना लेके घर से निकलता है, ज़कात का है, देना चाहता हूं, किसको दे दूं? चलो चलता हूं, गांव में कोई गरीब लोग हैं ना, उनको जाके देता हूं। ये दरवाजा बड़ा खस्ता हालत है, बड़ा पुराना कच्चा मकान है, ये तो गरीब होंगे। दस्तक देता है, बाहर निकला बंदा, जी ज़कात लेके आया हूं, आप गरीब आदमी मालूम होते हैं, कबूल कीजिए। नाना खुदा का दिया बड़ा है, हमारे पास जरूरत नहीं है तुम्हारी ज़कात की, ले जाओ। अगले दरवाजे पे दस्तक दी, यही जवाब मिला। और तीसरा दरवाजा गरीब का ढूंढा, वहां से भी यही जवाब मिला। शहर के मोहल्ले मोहल्ले के घर घर में जाता है, देहातों में फिरता है, सुबह से शाम एक एक घर पे जाके दस्तक दे ली। शाम तक कोई ज़कात कबूल करने वाला नहीं था, यहां तक कि रात को वो ज़कात वापस लाता है, बैतुल माल में जमा करवाता है। अभी थोड़े दिनों पहले कोरोना आया था ना, लोग राशन लेके बाहर निकले थे ना, आपने शायद वीडियो भी देखी हो, लोगों ने ट्रक लूटे थे ना। आज आप सोना लेके बाहर निकलें, कितनी देर लगेगी आपको? आप किसी को नहीं दे रहे, फिर भी कितनी देर लगेगी उस सोने को आपके हाथों में रहने में? फर्क देखिए, रसूलुल्लाह की जबान से निकला हरफ हरफ पूरा होता है। क्यों होता है? कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। मेरा नबी अपनी मर्जी से बात करता ही नहीं, इस नबी की जबान से जो बात निकलती है रब का कलाम होती है। हाँ हाँ, वो नबी खुदा की जबान से बोलता है। और एक इधर भी नबी आया था, ये आपके पंजाब के इलाके गुरदासपुर का, गुरदासपुर का टगा कह लो। एक इधर भी आया था,
काना था शक्ल से, आंखों से, वो भी कहता था मैं नबी हूं, और वो भी पेशगोइयां करता था। उसने भी कहा था लोगों, मेरी जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह की हजरत ज़ैनब से आसमान पे शादी हो गई थी, मेरी मोहम्मदी बेगम से अल्लाह ने आसमान पे निकाह पढ़ा कर शादी कर दी है। अब वो मेरे निकाह में आएगी। उसके बाप ने कहा मैं नहीं देता, धमकियां लगाई, खत लिखे, उस पे बड़े मंत्र फूके, बहुत कुछ किया। जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता रहा मोहम्मदी बेगम निकाह में। मेरे उस्ताद हजरत मौलाना मंजूर अहमद चन्योटी रहिमहुल्लाह ताला हमें तफसील से उन्होंने कहानी सुनाई। मोहम्मदी बेगम के घर में गए और उस मोहम्मदी बेगम से 80-82 साल की उम्र में मुलाकात की, तफसील से उससे कहानी सुनी। मोहम्मदी बेगम उसी वक्त जिस बंदे के निकाह में गई थी, सारी जिंदगी उसके निकाह में रही, और मिर्जा एड़ियां रगड़ता सन 1908 में दुनिया से जहन्नम रसीद हो गया। अब्दुल्ला आथम पादरी से मुनाजरा किया, बड़ी बद्दुआएं की, एक बद्दुआ नहीं लगी। अब्दुल्ला आथम नहीं मरा, और मुनाजरे हुए, बड़ी बड़ी बद्दुआएं दी, एक भी नहीं लगी। उसी ने कहा था 14वीं सदी खत्म होगी तो क़यामत आ जाएगी, कोई नहीं आई। उसने कहा था। बहरहाल अब बड़ी बातें हैं, मुझे फरमा रहे थे कि 9 बजे तक ख़त्म करना है, तो 9:05 हो गए हैं, तो बस करते हैं। अच्छा चलो, अल्लाह के नबी जो पेशनगोई देते हैं पूरी होती है, काना जो पेशगोई करता है झूठी होती है। हाँ हाँ, खुदा जलील करता है। मुसलमा पंजाब है ये, एक मुसलमा कज़ाब हुआ था। उससे लोगों ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कड़वे पानी में थूक डालते थे, मीठा हो जाता था, जरा ये पानी तो भी मीठा करके दे। उसको जब पानी दिया था वो मीठा था, और लोगों का ख्याल था चलो ये पिएगा या थूक डालेगा तो और मीठा नहीं होगा, तो चलो मीठा तो रहेगा ना, हम लोगों को कहेंगे देखो मीठा पानी हमारे मुसलमान ने। जैसे ही थूक डाली और उसके बाद लोगों ने उसको चखा, इतना कड़वा के पीने के काबिल नहीं। हाँ, खुदा इस मनसब पे किसी को आने नहीं देता, जो आता है खुदा जलील करके छोड़ता है। खुदा ने मिर्ज़ा काने को ऐसा जलील किया, ऐसा जलील किया, ऐसा जलील किया। उसने कहा मैं नबी हूं। हमारे उस्ताद फरमाते थे जब कोई तुम्हें कहे ना मिर्जा नबी है, तो आप उसको मिर्जे का की बीमारियां, मिर्जे का करैक्टर, मिर्जे की कहानियां सुनाएं और पूछें अच्छा ऐसा बंदा भी नबी हो सकता है। आमना दा चन जिथों लंघदा गया, रंग लांदा गया। इसकी मां का नाम था कसीटी। कसीटी दा पुत जिथों लंघदा गया, मुतरेंदा गया। उसे बीमारी थी ज़ियाबितस की, पेशाब हर वक्त करता रहता था। और आपने सुना होगा 2 जेबें थी, एक में गुड़ डाला होता, एक में मट्टी के ढेले। और इस काने को नजर ही नहीं आता था, गुड़ से इस्तेंजा कर लिया करता था, फिर जब मुंह में डालने लगता तो मट्टी डाल लेता, फिर थू थू करता, और वो गुड़ जिससे इस्तेंजा किया था वही फिर मुंह में डाल लेता। खुदा जलील करके उसे रुसवा कर देता है दुनिया में, जो इस मनसब पे आने की जुर्रत करता है। खैर बातें बहुत हैं। और हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो गलियों में वो दौड़ें लगाते थे और वो नारा लगाते थे, 2 लकड़ियां 2 काने, मिर्जा मरिया। वो अगली बात आपको पता ही है। तो ये खुदा ने उसको जलील किया, रुसवा किया। पाकिस्तान बना। भाई फरमा रहे हैं कि 10 मिनट लगा लो, और तो मैं 10 मिनट तो नहीं,
आखिरी बात करूंगा। पाकिस्तान बन गया, कादियानी इस मुल्क के दुश्मन थे। गुरदासपुर का इलाका पाकिस्तान में शामिल होना था। इन्होंने कहा हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकते, लिहाजा हमारा शहर गुरदासपुर कादियान इसको पाकिस्तान का हिस्सा न बनाया जाए। अगर ये मुखालिफत ना करते, आज आपका छोटा पंजाब नहीं बहुत बड़ा पंजाब होता आपके हिस्से में। बहरहाल पाकिस्तान बन गया। इन्होंने देखा कि अब बन तो रहा है, क्यों ना घुस जाओ अंदर। घुस गए और अपना बंदा सर जफरुल्लाह कादियानी इन्होंने वजीर दाखिला बनवा दिया, पाकिस्तान का पहला। और इन्होंने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जमीन रबवा के नाम से गवर्नमेंट से नाम भी उसका रखवाया और 100 साल के लिए लीज पे ले ली। उस्ताद मौलाना मंजूर चिनोटी फरमाते थे, एक दिन मैं बस में बैठा इसी रूट पे जा रहा था, मेरे से अगली सीट पे एक कादियानी और एक मुसलमान बैठे थे। जैसे ही रफवा आया, कादियानी मुसलमान को कहते हैं इस शहर का नाम पता है क्या है? इसका नाम रबवा है और ये हमारा शहर है, इसका नाम कुरान में मौजूद है। बिरबवतिन ज़ाति क़रारिन व मईन, हमारे सच्चे होने पे और क्या दलील होगी, हमारे शहर का नाम कुरान में है। और फिर तबलीग शुरू कर दी। उस्ताद फरमाते हैं मुझे तो बस अंदर आग लग गई, इनके शहर का नाम तब्दील करवा के रहते। उस्ताद फरमाते हैं फिर 3 बार असेंबली के मेंबर रहे सूबाई के, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस शहर का नाम रब्वे से तब्दील करवा के जनाब नगर रखवाया। आज उसका नाम जनाब नगर है। जनाब नगर जब रबवा था, ये स्टेट थी पाकिस्तान के अंदर एक स्टेट। मुल्तान निश्तर कॉलेज के तलबा सैर करने के लिए जा रहे थे पेशावर। जनाब एक्सप्रेस इस रूट से गुजर रही थी। रबवा में जब वो गाड़ी रुकी है तो नौजवानों को कादियानियों के लिटरेचर दिया गया। 22 मई का दिन है। इन्होंने कहा कादियानियों का लिटरेचर हम नहीं पढ़ते, वापस ले लो। उन्होंने कहा नहीं ले लो, पढ़ो, तुम नहीं पढ़ना और दे देना। उन्होंने कहा हम क्यों ले, हम क्यों तुम्हारी तबलीग करें, नहीं लेते हम लिटरेचर। बहस हो गई, तू तकार हो गई। उन्होंने कहा लेना पड़ेगा। इन्होंने नारा लगा दिया खत्म नबूवत जिंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद। अब कादियानियत के महल में नारे लग गए उनके खिलाफ। उनकी तो मां मर गई। गाड़ी से उतरे, स्टेशन मास्टर कादियानी है, पता करो कौन है। बताया जी नौजवान है, कुछ 100-150 सैर के लिए जा रहे हैं, वापस कब आएंगे? 29 मई को। सरगोदा से गाड़ी में कादियानी सवार होने लगे और तमाम छोटे स्टेशनों से बड़ों से वो गाड़ी में सवार होते रहे, यहां तक कि जब गाड़ी जनाब नगर यानी रबवे में साबिक रबवा वहां पहुंची, डंडे छोटे लेके गाड़ी में चढ़े। इन नौजवानों को वो मारा, किसी की नाक नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का कान नहीं, किसी के दांत नहीं, मार मार के लहू लुहान करके, बेहोश करके, अधमोया करके फिर गाड़ी में फेंक दिया। अब जो गाड़ी चली, मौलाना ताज महमूद फैसलाबाद स्टेशन की मस्जिद के खतीब थे। पूरा शहर इकट्ठा कर लिया, स्टेशन पे खड़े हो गए। गाड़ी रुकी, ये नौजवान गाड़ी से उतारे गए। मौलाना ने बड़ा जोशीला खिताब किया, फरमाया नौजवानों, जब तक तुम्हारे खून के आखिरी कतरे का कादियानियों से हिसाब नहीं ले लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वाकईतन नहीं बैठे चैन से। फिर मुल्कगीर हड़तालें, एहतजाज हुए, यहां तक के पाकिस्तान असेंबली ने 7 सितंबर 1974 को
4:35 पे फैसला किया, असेंबली के फ्लोर से ऐलान हुआ, पाकिस्तान में कादियानी, अहमदी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप दोनों गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिए गए हैं। आज के बाद ये मुसलमान नहीं, काफिर हैं, गैर मुस्लिम अक़लियत हैं। इन बदबख्तों ने उसी शाम मिर्जा नासिर ने कहा, असेंबली के इस फैसले को जूते की नोक पे रखता हूं, नहीं मानता। आज तक ये मुल्क के आइन और कानून के बागी उस फैसले को तस्लीम नहीं किया इन्होंने। जंग है मेरी आपकी उनके साथ, आज तक चल रही है। और इस जंग में अब मुझे आपको भी उतरना है। क्या ख्याल है? आका की शफाअत तो चाहिए ना, सबको ही चाहिए, वो तो सबको ही चाहिए ना जी। और आका क़यामत के दिन कहें, ओ मेरे उम्मती, मेरी खत्म नबूवत के डाकू मुल्क भर में डाका मार रहे थे, और मेरी खत्म नबूवत के कुछ परवाने मीनारे पाकिस्तान में मुल्क भर से परवाने वहां इकट्ठे होके मेरी खत्म नबूवत की हिफाजत कर रहे थे। तो कहां था? क्या जवाब दें? ये मौका है आका की शफाअत हासिल करने का, ये मौका है रसूलुल्लाह को राजी करने का। तो क्या ख्याल है? रेफरेंडम हो रहा है, रेफरेंडम का मतलब समझते हैं? उधर वो अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं, इधर हम अपनी ताकत का। उधर वो अपनी नफरी बता रहे हैं, अपने सहूलतकारों को अपने साथ मिलाया हुआ है। इधर हम उनके सहूलतकारों के दुश्मन हैं। अब हमने अपनी ताकत जाहिर करनी है, तो जाहिर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बोलते नहीं। मौलवी साहब ने तो सारे नु खिलार लिया सी, ते खलो के नारे मारे, चलो उन्हें हाथी खड़े कर दिया। सारे नीवा नीवा हाथ ने, सीधे सीधे। मौलाना काजी एहसान अहमद शुजाबादी फरमाते थे, हाथ सीधा रखो, दिल सीधा होगा, और खुदा तुम्हारे हाथ को देख के तुम्हारे दिलों को सीधा कर देगा। पक्का इरादा है? सारे जाएंगे, बस तैयार होगी इस गांव से इंशाल्लाह। एक के ज्यादा ज्यादा, हाँ नियत तो बड़ी रखे ना। हमारे एक बुजुर्ग थे, मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब मैंने 100 मस्जिदें बनाने की नियत की है। मैंने जरा देखा ना उनको, मुफ्ती साहब ताज्जुब किस बात का है? जितनी बन जाएंगी सवाब तो 100 का मिल जाएगा। मुझे कहा आप भी नियत करो, मुझसे भी कराइए। मैं कहना बसा नियत ही कर लो, सवाब तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे ना इंशाल्लाह। अकेले नहीं जाना, को 5, 7, 10 बंदे साथ लेके जाने हैं हर बंदे ने। इंशाल्लाह 2, 4, 5 बसें आपके देहातों से तैयार होंगी इंशाल्लाह। और अगर बिलफर्ज किसी बंदे को आखिरी दिन को मजबूरी बन जाती है घर में, तो फिर कम से कम को 10 बंदे तो अपनी जगह तैयार करके भेजे ना। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को कह सकेगा, या रसूलुल्लाह मैं गया नहीं सा, पर मैंने बंदे कर ले सन। ठीक है जी, इंशाल्लाह सारे नियत करते हैं, पक्का इरादा। हमारे शेख व मुर्शिद हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया भी बयान फरमाएंगे। हमारे नक्शबंदी सिलसिले के शेख हज़रत पीर नासरुद्दीन खाकवानी साहब भी बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी भी बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हज़रत मौलाना कारी हनीफ जलंधरी साहब भी बयान फरमाएंगे। ये मैंने 2-4 नाम लिए हैं, तमाम मसालिक के तमाम उलमा वहाँ पे जमा होंगे इंशाअल्लाह। और इतना बड़ा इज्तिमा आपने शायद देखा ना हो, तारीख़ का ये सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। और हमने उसे बड़ा करने में जो हमसे हो सके पूरी कोशिश करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह जी। अल्लाह मुझे आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक दे। हाँ जी, इत्थों गड्डी लिया मंगवाओ जी, उतों तो गड्डी जानी है, मित्रा वालियां तो गड्डियां जान गियां।
नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, जी 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 जी, ये कह रहे हैं कि हमें सारे साथी अपने नाम लिखवा दें। सब ने हाथ खड़े कर लिए, सबके नाम लिख लें। हाँ जी, तो नाम लिखवा दें जी। अभी तश्कील करनी है तबलीगी जमात दोनों की तरह? हाँ अच्छा, मैं तो कहूँगा कर लें अभी। मेरा भी हिस्सा बह जाएगा। और तबलीग वाले कहते हैं खड़े हो के नाम लिखवा दो, शैतान की कमर टूट जाएगी। और कहते हैं ना भी जा सकोगे, अल्लाह सवाब दे देगा इंसान। तो क्या ख्याल है, लिख ले नाम? कर लें फिर, कर लेना, जल्दी जल्दी करें फिर, जल्दी जल्दी। चलो वो कहते हैं खड़े हो जाओ, तो असी फिर बादों ना लिख लवांगे। खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए। आज तो तोड़ ही दो शैतान दी लक तोड़ ही दो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस तैयार है जी आप? मैं क्या बस तैयार है इंशाल्लाह? हाँ पूरी बस तैयार है। हमारे गुजरांवाला से तो साथी ना 30,000 में बस करवा रहे हैं, बड़ी 72 सीटर। और बल्कि एक साथी ने बताया था कि इससे भी कम पे आ गया एक बंदा, उससे बात की है तो वो कोई 2-4 हज़ार और भी नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ का पता नहीं, यहाँ शायद कुछ फासला है तो शायद ज़्यादा लें किराया। इतना ही ले रहे हैं? हाँ 25-30 हज़ार 28 हज़ार बस। तो करवाएं, उसमें फ़ी सवारी 400-500 रुपया खर्चा आएगा बस, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। जाने आने का 500 आ जाएगा। तो अगर अल्लाह के नबी की हुर्मत के लिए 500 रुपये हमारा लग जाएगा, मैं कहता हूँ इंशाल्लाह जन्नत में अल्लाह ताला उसे करोड़ों गुनाह करके इंशाल्लाह में ज़रूर वापस करेंगे। तो तौबा के कलिमात कह लें, फिर दुआ करते हैं। मुख्तसर मुराक़बा भी करना है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।